नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। एक शेर से खबर की शुरुआत करते हैं। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की, नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की, माफ करके शर्मिंदा करने का हुनर भी बुरा तो नहीं। दर्शकों नमस्कार, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज डिजिटल चैनल। ये खबर आप इसके सहयोगी संस्थान अवधि तक चैनल पर भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं खबर पर। आज चर्चा है एसआईआर पर। सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओज को लेकर एक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों को विशेष सघन पुनरीक्षण मतलब एसआईआर कार्य पर लगे बूथ स्तर के अधिकारियों बीएलओज को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि बीएलओज को धमकाने या उनके काम में बाधा डालने के किसी भी उदाहरण को वो गंभीरता से लेगा। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी गैर सरकारी संस्थान एनजीओ सनातनी संसद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी के उस आरोप के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता गणना के काम के दौरान बीएलओज को धमकाया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागसी की बेंच ने इस मुद्दे को अखिल भारतीय आयाम देते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। पीठ ने कहा कि यह केवल पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं बल्कि सभी राज्यों के लिए चुनाव आयोग के काम में असहयोग एक गंभीर मुद्दा है। बीएलओज को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को बीएलओज की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में राज्य के अधिकारियों या पुलिस से असहयोग की कोई शिकायत है तो उसे सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करना चाहिए। हम उचित आदेश पारित करेंगे। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम बीएलओज की सुरक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, अन्यथा अराजकता होगी। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए चुनाव आयोग को सभी राज्यों में स्थिति का आकलन करने और जरूरत पड़ने पर उचित निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा है। अदालत में बीएलओज पर काम के बोझ और तनाव पर भी चर्चा हुई, जिसका संदर्भ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के उस बयान से मिलता है जिसमें उन्होंने बीएलओज की मौत का आरोप लगाते हुए एसआईआर को बंद करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर के अपने आदेश का उल्लेख किया जिसमें राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जो बीएलओज तनावग्रस्त हैं या स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें एसआईआर कार्य से हटने की अनुमति दी जाए और पर्याप्त प्रतिस्थापन प्रदान किया जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि एक बीएलओ को 37 दिनों में अधिकतम 1200 मतदाताओं की गणना करनी होती है, यानी लगभग 35 मतदाता प्रतिदिन। आयोग ने सवाल किया कि क्या यह बहुत अधिक काम है। जस्टिस बागची ने कहा कि यह डेस्क जॉब नहीं है जहां 35 का कोटा आसानी से पूरा हो जाता है। एक बीएलओ को घर घर जाकर गणना प्रपत्रों की सत्यापन करना होता है और फिर उसे अपलोड करना होता है। इसमें तनाव और शारीरिक थकान हो सकती है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर एसआईआर बिना किसी रुकावट के हो। जस्टिस बागची ने पश्चिम बंगाल में बीएलओज के खिलाफ धमकी के आरोपों को साबित करने के लिए सनातनी संसद द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भी सवाल उठाया। जस्टिस बागची ने कहा कि एकमात्र एफआईआर के अलावा आरोपों की पुष्टि के लिए कोई अन्य विश्वसनीय सबूत नहीं है। क्या यह अकेली घटना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह केवल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, अन्य राज्यों में नहीं? क्या यह एक तरफा बयानबाजी नहीं है? क्या सभी राज्यों की पुलिस को चुनाव आयोग के अधीन कर दिया जाना चाहिए? राज्य सरकारों का विरोध। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु और केरल में भी समस्याएं आ रही है क्योंकि वहां की राज्य सरकारों ने एसआईआर के प्रति अपना विरोध सार्वजनिक कर दिया है। यह मामला दिखाता है कि कैसे मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य न केवल तकनीकी और प्रशासनिक है बल्कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक गंभीर राजनीतिक और कानूनी विवाद का विषय बन गया है। हम इस खबर का कंक्लूजन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप सिर्फ एक प्रशासनिक निर्देश नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती का निर्णायक
संदेश है। देश के हर कोने में मतदाता सूची का पुनरीक्षण तभी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सकता है जब जमीनी स्तर पर काम करने वाले बीएलओ पूरी सुरक्षा, सम्मान और सहूलियत के साथ अपना दायित्व निभा सके। बीएलओस को सुरक्षा देने का आदेश यह स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र की नींव मजबूत रखने वाले इन कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की धमकी, दबाव, राजनीति या प्रशासनिक उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बीएलओस के तनाव, चुनौतियों और वास्तविक जमीनी कठिनाइयों को सरकारी ढांचे में स्वीकृति दिलाते हुए ये दिखा दिया है कि मतदाता सूची जैसी बुनियादी प्रक्रिया पर अब न राजनीतिक दबाव चलेगा, न ही प्रशासनिक ढिलाई। ये फैसला आने वाले वर्षों में न केवल एसआईआर को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि लोकतंत्र की नींव मजबूत करने वाले हर अधिकारियों को सुरक्षा, सम्मान और न्याय मिलता रहे। एक शेर से खबर का समापन करते हैं। किसी ने पूछा वो याद करते हैं तुम्हें, किसी ने पूछा कि वो याद करते हैं तुम्हें, तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं किया करते। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।